प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं इस समय जारी है हमारे यूट्यूब चैनल जेके गोल्डन क्लासेस में, जिसमें कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 जारी है, जिसका आज प्रश्न नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट जानते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि मान निकालिए, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। लिख लेंगे हल में, जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये सोचना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 27 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर और 90 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 63 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या करना है कि साइन में जब दो पद है तो एक ही पद को तोड़ना है। जैसे हमने 63 को तोड़ दिया, बाकी का पद जो है उतर जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे ही उतार देंगे और सेम प्रोसेस नीचे लगाना है। जैसे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको तो लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा दें कि आपका 17 बचे। तो 90 में से 90 डिग्री में से अगर 73 माइनस करते हैं तो ये 17 डिग्री बनता है। यानी कॉस स्क्वायर 90 में से 73 घटेगा तो ये 17 बचेगा, जो कि कॉस स्क्वायर 17 के बराबर है। ठीक, अब अगला जो पद है उसको उतार देना है, यानी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को उतार देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 27 डिग्री प्लस इधर का उतार देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर में है तो होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक सूत्र आपको और भी याद होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ऊपर हो गया 1। अब नीचे भी वही चीज, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। इस प्रकार का जो टर्म्स है उसमें अगर थीटा बराबर हो, जैसे 27 27 73 73, थीटा बराबर हो तो उसका मान 1 होता है और 1/1 1 होता है। देखिए बन गया। तो इस टाइप का जो प्रश्न है यह ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है या फिर 2 मार्क में भी रह सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करना है। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे 25 और 65 को जोड़ लेते हैं तो ये होता है 90। कितना होता है? 90 डिग्री। यानी अगर 25 को ए माने और 65 को बी माने तो हम बोल सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन 25 प्लस 65 90 और साइन 90 डिग्री का मान 1। कहने का मतलब इसका आंसर 1 होगा। एक नियम है यह, इसका आंसर 1 होगा। और दूसरा नियम जो आपको भी बनाना है तो उसी हिसाब से बनाना है। जैसे साइन 25 है और कॉस 65 है तो हम या तो साइन को तोड़ लेते हैं, यहाँ पे हल में लिखेंगे सॉल्यूशन, या हल में लिखेंगे उतार लेंगे साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, साइन को
तोड़ देते हैं। यानी sin 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। साइन का तो साइन है और 25 को लिखने का नियम लगाए हैं कि 90 में से जब 65 माइनस होता है तो 25 बचता है। बोल दिए थे जब दो पद से गुना में है तो किसी एक पद को तोड़ते हैं और बगल वाले को लिख देते हैं। बगल वाले है cos 65, तो cos 65 को यहाँ लिख देंगे। वही काम करना है प्लस के आगे। यहाँ पर cos 25 है और sin 65 है, तो cos 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं। यानी इसको लिखेंगे cos कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से जब 65 माइनस होगा तो 25 बचेगा। और अगला पद जो है ये sin 65, इसको उतार देते हैं, sin 65 को उतार देते हैं। अब यहाँ चलिए, यह sin 90 डिग्री माइनस थीटा पे जा रहा है, जो क्या होता है cos थीटा, और थीटा का मान 65 और इनटू है यहाँ पर, ये भी है cos 65 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना sin थीटा, और थीटा का मान 65 और आगे भी है sin 65। अब ध्यान दीजिए cos इंटू cos, cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 का 65 डिग्री, और आगे sin गुना sin स्क्वायर 65 डिग्री। क्या बोले थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है 1? क्यों? क्योंकि थीटा सेम है। थीटा जब सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है, इस क्लास में जो दो प्रश्न बताए हैं, ये दोनों प्रश्न आपको डायरेक्ट माइंड में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ साथ वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें। शेयर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप खुद के लिए पढ़ते हैं।